गांव मेरा देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गांव और किसानों के लिए समर्पित है, इसीलिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने भंडारण बना सके। हमारे देश में जब नई फसल आती है तो बाजार में उसके भाव काफी नीचे चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि फसल को सुरक्षित न रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों पर बेचना पड़ता है। खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों पर इसकी बहुत ज्यादा मार पड़ती है। दूसरी ओर हर साल करीब 6% खाद्यान्न कटाई के उपरांत नष्ट हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह देश में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध न होना है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण के लिए किया जाता है। ऐसे में किसानों को या तो भंडारण सुविधा मिल ही नहीं पाती है या फिर प्राइवेट भंडारण गृह का सहारा लेना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का लाभ किसान तथा कृषि से जुड़े संगठनों उठा सकते हैं। इसमें लगने वाले दस्तावेज हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र। इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्माण उद्यमी द्वारा किया जाता है, लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन। यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा या फिर 100 टन से कम हो तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ग्रामीण भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए भंडार गृह का निर्माण करना है, जिससे कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और वह अपनी फसल को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर न हो सके। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत किसान, कृषक उत्पादक समूह, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, सरकारी संगठन, कृषि उपज विपणन आते हैं। भंडारण का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं या फिर किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडारण गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक के बारे में भी जान ले। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी आते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदकों को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भंडार गृह 1000 टन से ज्यादा है तो उसे CWC से मान्यता प्राप्त करना जरूरी होगा। गोदाम की ऊंचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनाना चाहिए। गोदाम में कुछ सुविधाएं भी दी गई है, जैसे कि पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा सामान लाने और उतारने की आदि होना अनिवार्य है। सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए। साथ ही सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होना चाहिए। गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए और भंडार गृह का निर्माण CPWD के दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। अपनी मर्जी से भी कहीं भी भंडार गृह का निर्माण किया जा सकता है।